बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ हैं राजा बशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब है, उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो काफ़ी गर्म है मामला। जी। नकवी साहब बार बार दरखास्तें दे रहे हैं, खत लिख रहे हैं कि जनाब मेरे केस को लगाया जाए, उसको सुना जाए और ओपन कोर्ट में सुना जाए, लेकिन इतना लटकाया क्यों जा रहा है इस केस को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये दो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुए थे। फिर ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी और ये रेफरेंस इसको लेकर जो है ना वो चले। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है ना वो उन पर जो इतराज़ात थे, वो एक खातून थी लाहौर की, अमना मलक, उसके साथ भी जो हुआ कमेटी के सामने जब पेश हुई, जो हुआ वो भी रिपोर्टेड हो चुका है अखबारात में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो इतराज़ात थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें शोकॉज नोटिस पहला भेजा। शोकॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने 20 नवंबर को एक आईनी पटिशन जो है ना वो दायर की कि मेरे खिलाफ जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, मैं इसको चैलेंज करता हूं और खुली अदालत में मेरा मुकदमा चलाया जाए। अब ये हुआ कि वो 10 दिन गुजर के 30 नवंबर आ गई। 30 नवंबर को उन्होंने एक और शोकॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया। उसके उसके जवाब में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक और आईनी पटिशन दायर की। अब देखिए, होता यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बड़ा महबूब और बड़ा ही उनका पसंदीदा है वो एक्ट, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि कोई भी फैसला जो होगा वो दो सीनियर तरीन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो और वो चीफ जस्टिस खुद काजी फाइज साहब उस कमेटी का हिस्सा है जो फैसला करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आपने वो केस टेकअप करना है। वो उसके बाद वो कमेटी फैसला करेगी, फिर बेंच बनाना है। कल उन्होंने खत लिखा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने, देखिए कल 15 दिन पूरे हो गए। अगर 20 नवंबर वाले खत को लेकर देखा जाए तो कल तो पूरे हो गए। 30 नवंबर को अगर दूसरा जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान है उनको लिखा, एक जो सेक्रेटरी है उनको लिखा, और एक आज उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को, जिसमें उन्होंने चंद अहम सवालात उठाए। एक तो उन्होंने कहा जी कि जो रजिस्ट्रार है उसको ये अख्तियार नहीं है कि वो मुझसे पूछे बराह रास्त कि आप खुली अदालत में पैरवी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, नंबर एक। नंबर दो, रजिस्ट्रार मुझसे ये ना पूछे, उसके पास ये अख्तियार नहीं है। ये उन्होंने जो खत में सवालात उठाए, जो मुद्दा जो उन्होंने उठाए, ये जनरल बुनियादों पर, आईनी और कानूनी बुनियादों पर उन्होंने उठाए। एक के रजिस्ट्रार मुझसे ये ना पूछे, एक नंबर के वो आप पैरवी करना चाहते हैं, नंबर दो कि आप इतराज़ात का जवाब देना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर बात यह है कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था, जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त, तो उस वक्त जब वो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गया तो काजी साहब ने कहा कि मैं इस केस को अपने में चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुली अदालत में जो है ना वो इसको मैं लड़ना चाहता हूँ और मैं केस की खुद पैरवी करूंगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस साहिबान ने एक बेंच बनाया जिसके सामने काजी साहब गए और काजी साहब ने वो मुकदमा वहां से लड़ा। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प सूरत हाल ये है सर कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है इस बात की कि काजी साहब अगर वो खुद पर वो कुलिया अप्लाई करते हैं, होना तो ये चाहिए ना कि जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए रखते हैं बाकी सबको वही रखे। लेकिन काजी साहब अपना मुकदमा उस वक्त लेकर गए खुली अदालत में, लेकिन आज 15-16 दिन गुजर गए, उसके बावजूद काजी साहब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का मुकदमा खुली अदालत में नहीं लगाया जा रहा है और ना ही बेंच बनाया जा रहा है और ना ही उनके जो खतूत वो बार बार लिख रहे हैं जस्टिस। अच्छा, मुज़ाहिर नकवी साहब ने यह भी कहा अपने खत में कि मेरा मुकदमा जो है खुली अदालत में लगाया जाए, मैं पैरवी करूंगा, मैं गिल्टी साबित हुआ तो ठीक है, बेहतर हो जाएगा, जो उसके मुताबिक जो होगा, नहीं होगा तो मैं अपना वो जॉब करूंगा। काजी साहब को तो लगाना चाहिए ना, बेंच बनाना चाहिए, उनका मुकदमा खुली अदालत में लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। और आज सुप्रीम जुडिशल अपने मेंबरान है, जो कमेटी के मेंबरान है, उसका आज इजलास है और मुमकिन है कि मुझे कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो
उन्होंने चैलेंज किया है, वो बार बार खतूत भी लिख रहे हैं, वो बार बार उन्हीं सवालात को उठा रहे हैं जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था उस वक्त जो उन्होंने सवालात उठाए थे वो उन्हीं को उठाकर लेकर जा रहे हैं कि भाई अगर वो उस वक्त हुआ था तो मेरा भी एक जेन्युइन सवाल है ना। जी जी। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते उसका जो राजा साहब, ये रेफरेंस आया था 2 जजेस के खिलाफ। जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के भी खिलाफ आया था, आपने जिस तरह वो आयशा मलिक का जिक्र भी किया, और ये आमना मलिक और ये मुजाहिर नकवी साहब जो इनके खिलाफ भी रेफरेंस आया था। सरदार तारिक मसूद साहब को इतनी जल्दी वो उस रेफरेंस से फारिग भी कर दिया गया और वो खारिज कर दिया रेफरेंस, और इसका यह है कि वो बार बार खत लिख रहे हैं और फिर भी जो है वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक नंबर नहीं लगा। आप कह रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में लग जाए। इतना दोहरा म्यार क्यों? हमारी अदालतों का ओवरऑल अगर इस टाइम देखें तो आपको नहीं लगता कि म्यार दोहरा है? अब देखिए सर, बात यह है कि काजी साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, वो आपको याद होगा कि वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उससे पहले वो असेंबली में गए थे, पार्लियामेंट में गए थे, और उन्होंने वो आइन अपने हाथों में लेकर जो है ना वो बात की थी, और आइन का फेरेरा वो कहते हैं ना कि लहरा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों के नज़दीक काजी साहब वो आइन और जमहूरियत के अलबरदार और आइन का फेरेरा सर बुलंद रखे हुए, लेकिन मेरे नज़दीक, मैं ज़ाहिर है मुझे 8-9 साल हो गए अदालतों को कवर करते हुए, ये ड्यूल जो कैरेक्टर है ना ये नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुए थे, जो इतराज़ात लगे थे, आमना मलिक ने लगाए थे, जब वो कमेटी के सामने पेश हुई थी तो उस वक्त ये रिपोर्टेड हुआ था कि काजी साहब ने उन्हें कहा था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप अंजाम से भी जो है ना वो याद रखें कि क्या होगा। बल्कि वो उसने तो बाहर आकर मीडिया में ये बात कही थी कि मुझे तो खुली धमकी दी गई है। बहरहाल वहाँ कमेटी के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं, उनमें वहाँ पर भी तारिक मसूद साहब के साथ ज़्यादा, टोटल 5 मेंबरान हैं, जिनमें तारिक मसूद साहब के ग्रुप है, काजी साहब का, वो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, वो फारिग हो गए। लेकिन उन्होंने असल में जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, पंजाब और केपी के इंतखाबात नहीं हो रहे थे, उन्होंने लिखा था सो मोटो लेने के हवाले से कि आप इस पर सो मोटो लें और इंतखाबात बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही है। उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो केस टेकअप किया था, उन्होंने बेंच बनाया, वो फैसले दिए, अमल नहीं हुआ, जो भी हुआ वो बात कहीं ना कहीं ताकतवर हल्कों के वो खटकने लगी, समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो उनको, लेकिन अब केस तो देखे, उनका जेन्युइन सवाल है, बुनियादी सवाल है कि केस तो खुली अदालत में चलाएं। अब देखिए यहाँ पर एक और अलमिया है सर, वो अलमिया ये है, होना, मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए। अब काजी साहब अगले हफ्ते भुट्टो साहब का केस लग रहा है। मेरा सवाल भी यही था, मैं अगर कर लूँ आपको रोक यहाँ पे, तो देखें, एक तारीख है, या तो वो तारीख सीधी करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पीछे जो गलतियां हुई माजी में अदलिया से भी, जो भुट्टो साहब को सियासी कत्ल या अदालती कत्ल कहा जाता है, उसको ठीक कर लिया जाए, या तो उसके लिए वो केस सुना जा रहा है, या एक पार्टी को इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल गेम देने की कोशिश की जा रही है। और एक तारीख राजा साहब अभी भी लिखी जा रही है ना, अब भी एक कौमी लीडर है और इस वक्त वो सबसे बड़ी जमात का बानी चेयरमैन भी है और लीडर भी है, और जितने सर्विसों में उनकी मकबूलियत भी नजर आती है, और वो भी इंसाफ उनका डिले किया जा रहा है। और जो सजाएं लगी हुई हैं, जो दफात लगी हुई हैं इमरान खान के साइफर वाले केस में, उसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि सजाए मौत का भी जो है वो उसके अंदर दफात लगी हुई हैं। तो अब क्या हम फिर वही तारीख को दोहराएंगे और पिछली तारीख ठीक करते रहेंगे, अगली तारीख जो है वैसे चलती रहेगी? सर ये बात है कि वो कहते हैं, इंटेलेक्चुअल का कॉल है कि वो कहता है माजी ख्याल, मुस्तकबिल ख्याल और हाल हकीकत, हाल के जो उससे वो लेकर आपकी मुस्तकबिल की समत का तयन करते हैं, हाल के जो हाल में बीत रहा होता है ना उसको लेकर। जो आपने सवाल किया कि भुट्टो साहब का, ठीक है, लगना चाहिए केस उस पर होना चाहिए, अदालती मर्डर हुआ है उनका, भुट्टो साहब का, ये तारीख में साबित हो चुका है। उस वक्त जो जस्टिस नसीम हसन शाह थे चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। जस्टिस सफदर शाह, जो जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह इज्जत माब जो इस वक्त हमारे यहाँ पर सिटिंग जस्टिस हैं, उनके सुसर थे, उन्होंने भी इख्तिलाफी नोट लिखा था। मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन जो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है, वो इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर फैजाबाद दरमियान रिव्यू पिटिशन जो चला, अब काजी साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान है, उसमें बहुत सारे लोगों ने, कोई 9 उसमें दरख्वास्तें थी जो रिव्यू पिटिशन थी, बहुत सारे लोगों ने वापस ले ली। अब शेख रशीद का जब मामला आया तो उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम उन्हें नोटिस करते हैं कि वो हाजिर हो। अच्छा, वो हाजिर हुए जब,
तो काजी साहब ने कहा उन्हें जी कि आप जो है ना वो सच बोले। उनके वकील को कहा सच बोले। वकील ने कहा, सरदार अब्दुल राज़िक उनके वकील थे, वकील ने कहा जी कि सच बोलना इतना मुश्किल काम है कि आज कल अगर कोई सच बोले तो वो, तो काजी साहब ने एकदम से उसे रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप उस वक्त, अब देखें यार 2014 के उस वक्त जो धरना हुआ था 2016-17 में, जो उस पर सच बोले, जो इस वक्त हो रहा है उस पर सच ना बोले। अब ये देखिए ये एक नई चीज है ना। काजी साहब के नजदीक सच वो है जो 2018 से कबल का है, 2018 से कबल का सच है, या 2022 से कबल का सच है जो 2000। अच्छा, जमहूरियत भी मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। कुछ लोगों के नजदीक जमहूरियत में जो खराबियां हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 2018 से लेकर 22 के बीच में पैदा हुई। उससे पहले पाकिस्तान में जमहूरियत का फरेरा लहरा रहा था हर तरफ, हर बंदे को जो है उसके बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं हो रही थी, हर बंदे को सब कुछ मिल रहा था। खराबियां कहां से पैदा हुई? 2018 से 22 के दरमियान, जब इमरान खान का दौर था ना, तो खराबी असल में वो कहते हैं कि आप लाख, वो कहते हैं इश्क और मुश्क छपाए से भी नहीं छुपता ना, लाख कोशिश करें आप, जो मर्जी करें ना, लेकिन जहां पर 2018 से 20 के बीच में बात आती है ना, बस इमरान खान की बात जब आती है तो वो एक खुन्नस होता है। मैं नहीं कहता कि शायद अल्लाह ना करे उन्हें ना हो, लेकिन वो उसको लेकर चलते हैं, कहते हैं कि जी नहीं। अब उन्होंने कहा कि वो पिछले वाला सच बोले, अब इस पर सच को बिल्कुल उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा, माजी की बात करते हैं। एक और दिलचस्प बात, यहां पर जब केस मुशर्रफ केस चला, जी जी, जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा जी, वकील को, अहमद खान वकील थे उस वक्त, वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कि 3 नवंबर, काजी साहब ने एकदम से उसे रोक दिया। भाई 3 नवंबर की बात नहीं, 3 नवंबर 2007 से बात करें। जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि आप पीछे से बात करते हैं, जब कू हुआ था तो उस वक्त जिन जजेस ने, जिन लोगों ने, जिन मीडिया के लोगों ने साथ, नहीं, काजी साहब ने कहा 3 नवंबर, पीछे छोड़े, मर्जी की डेट, मर्जी की डेट, जो जहां से जिसको फायदा हो रहा है, जहां से वो फायदा देना, जिसको फायदा देना चाहे जी। अच्छा, इनका एहतसाब का या उनका वो भी एक दायरा इन्होंने खींचा हुआ है मेरे नजदीक। मैं ज़ाहिर काजी साहब को बने हुए 2 माह से 3 माह होने वाले हैं जी, 17 को 3 माह हो जाएंगे उन्हें चीफ जस्टिस बने हुए। और मैंने जो आज तक उन्होंने जो भी केसेस टेकअप किए, अब देखें 2000 वो धरना था खातून रिजवी साहब वाला, उसमें बीच में डॉक्टर तैयब कादरी का नाम ही नहीं उस धरने में। वो बेचारे कनेडा, उसको मैं जब यहाँ ट्रायल हो रहा था, वो हो रहा था यहाँ पर, जब केस टेकअप हुआ तो दलाइल दे रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि कटहरे में डॉक्टर तैयब कादरी खड़ा है, हालांकि उसका तल्लुक ही नहीं था जनाब उनसे। और बात यह है कि वो लोग बस, कौन जनरल फैज हमीद, कौन डॉक्टर तैयब कादरी, कौन इमरान खान, वो सच बोले। आजकल जो हो रहा है उसको सच ना बोले, कोई ना नोटिस लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। हाल पर बोलने की बात नहीं है सर, हाल पर आप बिल्कुल खामोश हैं। हाल में जो कुछ हो रहा है ना, फी ज़माना जो कुछ हो रहा है, इस पर मुकम्मल खामोशी, आपकी जुबान तालू से चिमट जाएगी। या माजी ठीक किया जा रहा है या मुस्तकबिल बनाया जा रहा है। माजी सर क्या वो अब मुझे, अब देखें नेल्सन मंडेला ने माजी की बात, जो उसने जो रिकंसिलिएशन ट्रुथ जो बनाया था, उसमें माजी ने उसने कहा कि माजी को छोड़ दे, आप जो कुछ हुआ सो हो गया, अब आगे चले बस। लेकिन यहां पर वो बात नहीं, माजी को सीधा करना है हमने। हाल में आपकी, अच्छा एक बात औकात ऐसे होते हैं सर कि कल फैसला, अच्छी बात है, देना चाहिए, हकमैर का फैसला आया जी जी, यहाँ पर जबी गुमशुदगियों के हवाले से यहाँ पर एतराज हसन साहब की पटिशन दायर है, एतराजात पर एतराजात लग रहे हैं। यहाँ पर प्ले कार्ड उठाए जो लोग लापता है, उनके लवाकिन नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे होते हैं, बलूचिस्तान कोयटा के अंदर बाहर बैठे होते हैं। भाई हमने हक मैर देना है, और भाई हक मैर उन लोगों को ही देना है ना, और जो माएँ वहां खड़ी हैं, जो हमारी बहनें जो अपने खामदू के लिए वहां प्ले कार्ड उठाए खड़ी हैं, जिनके बच्चे खड़े हैं, आप उसकी बात ना करें। बस जबरी गुमशुदगी बुनियादी इंसानी हकूक में वो बात आती ही नहीं है जी। जो बुनियादी इंसानी हकूक में बात आती है वो हक मैर है आपका, अपने मजहब में लिखना है जनाब, और सुप्रीम कोर्ट को आपने अदालत आलिया नहीं कहना है, ये आइन कहता है आपका, आपने सुप्रीम कोर्ट ही लिखना है। बुनियादी इंसानी हकूक से इससे हमारा क्या लेना देना भाई, हमारा अब सुप्रीम कोर्ट को आप अदालत आलिया कहते हैं, अदालत उज़्मा कहते हैं, अदालत आलिया अदालत उज़्मा कहते हैं, इसमें मतलब कौन सी बुरी बात है जी कि अदालत उज़्मा। आप एक तरफ तो आप कहते हैं जी कि मुख्तलिफ फॉर्म में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो उर्दू जुबान को आप जो कहते हैं कि तरवीज होनी चाहिए, हमारी कौमी जुबान है, राब्ते की जुबान, कौमी जुबान, तो खैर ये बात करें तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये कोई अच्छा, यहाँ पर मुझे सर एक अब्दुल्ला हुसैन
का एक कॉल याद आ रहा है। उदास नस्लें उनका उन्होंने नावल लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर नावल है और बड़े लेखक है पाकिस्तान के, बहुत बड़े दानिशवर है, लेकिन सब कंटिनेंट का प्लस। वो उनका कॉल है कि तजादात का बोझ इंसान उठाए ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये तजादात का मजमुआ जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता जी। अच्छा राजा साहब, आखिर में बस एक दो लाइनों में ये जवाब दे दीजिएगा। हम ज़ाहिर अली नकवी साहब की बात कर रहे थे, अगर वो शोकाज का जवाब नहीं दे पाते या अपना केस नहीं लड़ सकते या हार जाते हैं वो इस चीज में, कोई ना कोई वो उन पे ये रेफरेंस साबित हो जाता है, सजाएं क्या हो सकती हैं? क्या उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये एक लंबा है। अभी जब वो बेंच बनेगा, केस खुली अदालत में लगेगा, इन केस उनके खिलाफ फैसला जो होता है, आगे अपील का ऑप्शन है, वो अपील में जा सकते हैं। उसके बाद फिर बेंच बनेगा, फिर केस, उनके रिटायरमेंट की डेट करीब आ जाएगी बस। नहीं, वैसे तासुर ये दिया जा रहा है ना कि ये उनको हटाने के लिए अच्छा, किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, वो उन्होंने कहा ना कि मेरा केस, अब देखें, वो कहते हैं, मेरी माँ कहती होती है कि दिल में हो सच, मकान के ऊपर, मतलब उसको अगर मैं टिपिकल हिंदको जुबान में या पंजाबी जुबान में कहूँ ना, तो वो ज्यादा मजा करेगी। दिल ही हो सच, सच ते मकाना पर खड़ा होकर नच। सही। काइस जैसे मुजाहिर नकवी साहब का, मतलब कोई अगर वो गिल्टी है तो वो कभी नहीं कहते कि बेंच बनाए, खुली अदालत में चलाए। इसका मतलब है कि वो उनके पास है, सबूत है सारा कुछ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलाए बस। ठीक है राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये का। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।